एक ऐसी विश्वव्यापी आपदा है जिससे सारे दुनिया के देश प्रभावित हो रहे हैं। यह बीमारी पता नहीं हमारे कहाँ से पंच तत्वों में से प्रकट हुई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, इनके द्वारा हमारा शरीर यात्रा होती है, प्रकृति बनती है, उसमें विकार आ जाने के कारण ही यह रोग पैदा हुआ है। लेकिन अभी तक इसका कोई बड़े से बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े ऋषि मुनि, चिकित्सक, नर्स इसकी चपेट में आ चुके हैं, लेकिन वो इसके बारे में अभी तक कोई भी उपाय बचाव का नहीं बता पाए हैं। इसका यही कारण है कि संसार के 8 लाख प्राणी इससे अब प्रभावित हैं और उनमें से लगभग 3.25 लाख 3 लाख मनुष्य प्राणी काल के गाल में समा चुके हैं। इसलिए इससे सब लोग प्रभावित हो रहे हैं, चाहे कोई राजा है, चाहे कोई रानी है, चाहे अधिकारी है, चिकित्सक है, डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, नर्स है, सेवक हैं, पुलिस वाले हैं और भी जिस तरह के व्यक्ति हैं, सभी इसके दायरे में आ चुके हैं और पीड़ित हो चुके हैं। थोड़ा सा इस पर विचार करने पर कुछ लोगों ने, कुछ चिंतकों ने अपने भाव इस तरह से प्रकट किए हैं कि बचाव ही इसका एक उपाय है। डॉक्टर हर्षवर्धन तो इससे जीवन का एक अंग मानने की सलाह देते हैं कि अब ये ऐसा रोग है जो ख़त्म नहीं होगा, बस जीवन में इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए अपना दृष्टिकोण बदलकर, अपनी जीवन शैली बदलकर इस पर विजय पाई जा सकती है। उसके प्राप्त होने के कुछ ऐसे तरीके हैं जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अपने पहले संभाषण में शुरू किया था और उसी से एक लॉकडाउन नाम का एक नया शब्द निकला कि इसका एक तरीका लॉकडाउन का है कि आप घर के अंदर रहें, घर से बाहर ना निकलें, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को भी अपना स्वीकारें और अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ रखें और वातावरण को भी साफ रखें और घर की भी सफाई अच्छी तरह से रखते हुए आप एकांत में रहेंगे तो आप इससे बचाव कर सकते हैं। यही एक उपाय है। बड़े बड़े चिकित्सकों ने भी, बड़े बड़े योगाचार्यों ने भी इसके लिए कुछ योग की विधियों का भी प्रयोग करने की आज्ञा दी है। प्राणायाम इसका एक बहुत बढ़िया अच्छा तरीका, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसमें भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्रमुख है। कुछ देर बैठ कर के ध्यान भी किया जा सकता है और कोई मंत्र, गायत्री और ओम का, प्रणव का या अपने गुरु मंत्र का जाप भी इसके लिए हितकारी माना जाता है। धीरे धीरे यह कार्यक्रम इस तरह से चलना चाहिए, चलाते रहना चाहिए कि अपने घर में रह कर के ही व्यक्ति उस दूरी को मेंटेन करता हुआ अपने हाथ पैर को, मुँह को अच्छी तरह से साफ करता हुआ, बार बार हाथ से मुँह को नहीं छुए, आँख नाक पर भी अपने हाथ को बार बार न लगाएं। इसलिए किसी से जहाँ 10, 20, 40, 50 लोग इकट्ठे हों वहाँ पर जाएं नहीं, उनसे मिलें नहीं, तभी इससे हमारा बचाव हो सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज पूरा विश्व एक कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, तो इसका असर हमारे भारत में भी बहुत ज़्यादा है। तो हम सबको इस कोरोना से बचने के लिए थोड़ी सी सावधानी बरतें, कम से कम घर से बाहर निकलें, समय समय पर अपने हाथों साबुन से धोते रहें और इस महामारी के अंदर खासकर बुजुर्गों और बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखना है। मेरी सभी साथियों से अनुरोध है कि वो इस तरह की गलती ना दोहराएं। बाहर जाने के बाद एकदम ऐसे ही अंदर आ जाएं, अपने पैरों को अच्छी तरह सैनिटाइज करें, जूते चप्पल बाहर उतारें, आने के बाद अपने हाथ पैरों को अच्छी तरह से साफ करें। उसके बाद ही घर के किसी काम में या घर के किसी सदस्य से मिले। इस महामारी का अभी तक कहीं पर कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुआ। सब अपने अपने हिसाब से, हर देश, हर वैज्ञानिक
का लगा हुआ है, परंतु हमें अब इस बीमारी के साथ ही जीना है। सावधानी में ही सुरक्षा है। सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं, हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। घर से निकले मास्क लगा कर निकले और इस महामारी के दौरान तरल पदार्थ पिए, नींबू का सेवन करें, संतरे खाएं। अपनी इम्यूनिटी से बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और धन्यवाद। राम राम जी। जैसा आप देख रहे हैं, लॉकडाउन 4 अब हमारे सामने नए रंग रूप में आएगा, जिसमें हमें स्वयं ही कोरोना योद्धा के रूप में खुद से और कोरोना से लड़ना होगा। प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, स्वयं की, परिवार की, समाज की व राष्ट्र की सुरक्षा करें। प्रतिदिन पीने के लिए गुनगुने पानी का प्रयोग करें, योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान करें, सुपाच्य एवं पौष्टिक आहार का सेवन करें, व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें, चित्त को प्रसन्न रखें और संकट के इस समय में सहनशीलता, धैर्य व साहस के साथ इसका सामना करें और विजय पाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरा विश्व इस समय कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। दोस्तों, मगर आपको इससे घबराने या डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। बीइंग अ योग एक्सपर्ट, मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप लोग आज से ही अपनी दिनचर्या में योग को नियमित रूप से शामिल करें। योग में ऐसी बहुत सी छोटी छोटी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आज से ही आप लोग सूक्ष्म व्यायाम और योग आसनों का अभ्यास करें, जिससे कि आप अपने शरीर को सशक्त और मजबूत बना सकते हैं। प्राणायाम का अभ्यास करें, जिनसे कि आप अपनी जो ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, जो आपकी श्वास प्रणाली है, उसको आप लोग तंदुरुस्त रख सकते हैं। धारणा ध्यान का अभ्यास करें, जिससे कि आप अपने मेंटल लेवल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हम अपनी जो विल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो ये कोरोना जैसी महामारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो मेरी आप सबसे यही विनती है कि आज से ही अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपनों के साथ रहें और योग में जीवन का आनंद उठाएं। धन्यवाद। नमस्कार मेरे बहनों और भाइयों, मैं सविता चौधरी। कोरोना एक भयंकर महामारी है। इससे बचने के लिए बार बार साबुन से या डिटॉल से हाथ धोएं और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्टे होम, स्टे सेफ। Hello everyone, the past few weeks have seen an exponential rise in the COVID-19 infected cases across the globe. So I request all the parents to keep your children out of this pain and all the children to please ensure that your parents are safe. I know this virus is not in our hands, but yes, precautions are. So please practice self-restraint, avoid gatherings with family and friends, avoid going out if it's not essential, and stick to a good routine, that is exercise regularly, eat healthy. It's a crucial time, so we have to be in a unity, as unity is our strength. Thank you.